हेलो देयर, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने फाइनली कैप्टन अमेरिका पार्ट 4 ब्रेव न्यू वर्ल्ड देख ली और इसको देखने के बाद आई वाज लाइक ये मैंने क्या देखा, और रादर ये मैंने क्यों देखा। क्योंकि और इस मूवी की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, इसको देख के आपको मजा नहीं आता है जैसा हर दूसरे एमसीयू मूवीज में आता है। क्योंकि इसको डायरेक्टर्स ने कहा था दे वांट टू मेक अ सीरियस थ्रिलर टाइप मूवी, लेकिन अगर आप इसको एक थ्रिलर जैसा सीरियस मूवी देखना चाहते हो, इट्स नॉट इवन दैट। क्योंकि इट फील्स लाइक चाइल्डिश। मूवी देखते हुए आपको लगेगा कि मूवी को नहीं पता कि what it wants to be, क्योंकि कभी कभी the movie wants to feel like it is a no nonsense thriller, लेकिन throughout the scene nonsense ही होता है। और इसकी थ्रिलर भी लाइक कार्टून लेवल की थ्रिलर है। क्योंकि अगर आपने बच्चों की कार्टून देखा होगा जिसमें थ्रिलर एस्पेक्ट रहता है, आपको प्रोबेबली पता है कि दे आर लाइक इसमें जो भी थ्रिलिंग होता है उसको रिवील कर दो या फिर किसी कैरेक्टर से बुलवा दो, वरना बच्चों को पता नहीं चलेगा। दिस मूवी इज लाइक दैट। वो कह रहे थे कि इनको बनाना है एक विंटर सोल्जर टाइप मूवी, लेकिन बना दिया एक कार्टून टाइप मूवी। दैट्स नॉट गोना वर्क। एंड दिस मूवी इज लाइक अगर दोनों कैरेक्टर के बीच बात चल रहा है, फिर मोस्ट ऑफ द नॉट वो प्लॉट को ही समझा रहा होता है। इट्स लाइक इतना ज्यादा एक्सपोजिशन है इस मूवी में कि आपको लगेगा कि मैं मूवी देखने आया हूँ कि मूवी की समरी सुनने आया हूँ। इस मूवी को देखने के बाद आई एम लाइक मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैप्टन अमेरिका की मूवी है या फिर ये हल्क की मूवी है। क्योंकि हल्क की मूवी इसलिए नहीं क्योंकि इसमें भर भर के हल्क है, क्योंकि रेड हल्क की सीन भी अंत में थिंक 7-8 मिनट में ही निपटा जाता है। तो फिर अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको क्यों हल्क की सीक्वल कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो जनरल रॉस है जिसको हैरिसन फोर्ड प्ले कर रहे हैं, जो कि रेड हल्क बनने वाला है, वो फर्स्ट टाइम इनक्रेडिबल हल्क में आया था। और इस मूवी की जो विलन है जिसको लीडर नाम से जाना जाता है, वो भी हल्क मूवी का ही था। और इस मूवी में फैल्कन जब हल्क को हराता है, तब रेड हल्क को उसकी बेटी के बारे में कहता है, जिसका नाम बेटी है, राइट? या बेटी का नाम बेटी है, बेटी रॉस। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये बेटी रॉस कौन है, ये 2008 में आई इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर की गर्लफ्रेंड थी। सो यस, इस मूवी में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर लाइक हल्क से रिलेटेड है। सो इस मूवी में अगर हल्क रिलेटेड कुछ कर दिया जाता सो दैट वुड हैव बीन गुड, लेकिन उनको प्रोबेबली हल्क की राइट्स नहीं थी। क्योंकि जैसे स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी के पास है, मार्वल को बोरो करना पड़ता है। सिमिलरली हल्क की राइट्स भी किसी और स्टूडियो के पास है जिससे एक ही बार बोरो किया था और वो वाला मूवी बना। और अभी तक जो मूवीज बना रहे हैं उनमें डील था कि दे कैन नॉट मेक अ सोलो हल्क मूवी। सो मार्वल ने इसलिए हल्क 2 हल्क 3 कुछ भी नहीं बनाया है। हल्क को बस मूवीज में डाला है क्योंकि वो हल्क है, हल्क इज वेरी फेमस। और इस मूवी को देख के आपको लगता है कि या इट वाज सपोज्ड टू बी अ हल्क मूवी, लेकिन राइट्स की नहीं अवेलेबिलिटी की वजह से इसको कैप्टन अमेरिका मूवी बना दिया है। और कैप्टन अमेरिका मूवी बना है तो हमको कैप्टन अमेरिका भी डालना होगा, लेकिन कैप्टन अमेरिका तो अभी नहीं है। सो क्या करें, फैल्कन को डाल दिया। फैल्कन इज नाउ द नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका, क्योंकि स्टीव रॉजर्स ने उनको शील्ड दिया था एंड गन के बाद में। सो यस, दैट्स गोइंग गुड। लेकिन इसको लेके एक सीरीज हुआ था जिसमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर था। दैट सीरीज इज लाइक फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बनने का जर्नी था। और उसके बाद अभी भी इस मूवी में आके इट्स लाइक फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बनने का जर्नी। सो इट्स लाइक उसी सीरीज की लास्ट एपिसोड हो सकता है। उन्होंने कुछ ज्यादा ही बजट बढ़ा ली, सो इस मूवी में डाल दिया। और इस मूवी में फैल्कन की जो कैप्टन अमेरिका है, एंथनी मैकी, उनकी स्टार पावर इतना नहीं है कि वो इतना बड़ा बिग बजट की मूवी को अपने कंधों पे लेके चले। और इसलिए मूवी आपको लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेकंड कैरेक्टर। हमारा मेन हीरो अभी नहीं आ रहा, ये कोई साइड कैरेक्टर है। पर अंत आते आते हमारा मेन हीरो कैरेक्टर कभी आता ही नहीं। एंड दैट्स द बैड थिंग, क्योंकि इस मूवी में थ्रू आउट आपको ऐसा ही फील होता है कि वी आर बिल्डिंग अप टू समथिंग, और जब अंत में जाता है वी डिडंट बिल्ड अप टू एनीथिंग। और अगर इस मूवी की कैरेक्टर्स की बात करें, देन दे आर वेरी जेनेरिक। क्योंकि हमारे पास है जो फैल्कन, जो कि अब कैप्टन अमेरिका है, और एक कोई अदर सोल्जर जो आसमान में उड़ रहा है, तो ही इज द न्यू फैल्कन। और उसके बाद हमारे पास है आइजिया ब्रैडली, जो कि एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका है, लेकिन उनको लेके कुछ ज्यादा होता नहीं। एंड देन देयर इज द 4 फुट की ब्लैक विडो। एंड इफ यू आर लाइक व्हाट एम आई सेइंग, वेल यस, देयर इज अ ब्लैक विडो लाइक कैरेक्टर जिन्होंने ब्लैक विडो ट्रेनिंग ली है, एंड शी इज लाइक, उनको थ्रू आउट द मूवी एक बच्चा लगता है। एंड देन देयर इज द बैड गाइज, रेड हल्क और लीडर, और उनके रिलेटेड कुछ और 2-3 कैरेक्टर दिखाया जाता है जिनकी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। सो इस मूवी को देखने के बाद इट्स लाइक ये मूवी अगर ना भी होता किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये मूवी जो है इससे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स लाइक कॉटन कैंडी, जो खाया वो भी पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। आई डोंट नो व्हाट एम आई सेइंग। सो या इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने इस मूवी को देखा है, लेट मी नो वेदर यू लाइक दिस मूवी और नॉट। और अगर आप कमेंट्स कर रहे हो, फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वो सब कर दो जो हर कोई यूट्यूबर आपको करने को कहता है, क्योंकि मेरे को फेमस होना है। और अगर मैं फेमस हो जाऊं, आई एम गोना टेक अ रिव्यू ऑफ दिस मार्वल एक्टर्स। वैसे भी इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए आशीष चंचल की नाम बदनाम है, सो मेरे को इंटरव्यू लेना है।